नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा ढोल का पोल, एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो दोस्तों कृपया कहानी को ध्यान से और अंत तक सुनिए। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई, बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियाँ ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम की गुंजायमान आवाज़ होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज़ सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसे अजीब आवाज़ बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी ज़ोरदार बोली बोलता है, ढमाढम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नज़र रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज़ भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओह, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया, उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियाँ ढोल से टकराईं। ढम की आवाज़ हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर हैं। आवाज़ बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताज़ा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढम ढम की ज़ोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे तरफ से भाग न जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वह निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियाँ ढोल पर टकराईं और ढम ढम की आवाज़ निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुन उसकी आवाज़, ज़रा सोच, जिसकी आवाज़ ऐसी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताज़ा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियाँ कटने लगीं, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूँ की आवाज़ के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ भी नहीं था। एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, और वह माथा पीट कर रह गए। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शेखी मारने वाले ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।